रानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कल 26 जनवरी को चिराग पासवान कर सकते हैं अपने सीटों का ऐलान। 2025 के विधानसभा चुनाव के तैयारियों को लेकर चिराग पासवान काफी व्यस्त हैं, लेकिन कल 26 जनवरी के दिन अपने सीटों का ऐलान कर सकते हैं कि वो कितनी सीटों पर एनडीए से बड़ी मांग करेंगे और चुनाव में उतरने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विदेश दौरे से लौटते ही कल 26 जनवरी को ये ऐलान कर सकते हैं कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो 50 से 60 सीटों पर चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन कल चिराग पासवान ये तय करेंगे कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके पास अभी 45 विधायक हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो 180 या फिर 100 सीटों पर बड़ी मांग कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके द्वारा ही बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही है। एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बाकी उनके जो सहयोगी हैं, या फिर वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आखिर ये लोग कितनी सीटों की मांग कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। अगर बात करें तो बिहार में 4 विधायक जीतन राम मांझी के पास भी हैं। इसके अलावा एक सांसद खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की मांग कुछ अजीब है, क्योंकि 50 से 60 सीटों की मांग चिराग के द्वारा की जा सकती है, ऐसी भी संभावना है। लेकिन चिराग कितनी सीटों पर डिमांड करेंगे ये तो वो खुद ही बताएंगे। लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, पार्टी के कुछ सूत्रों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी मैक्सिमम सीटों पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा बात करें तो चिराग पासवान के अलावा भी जीतन राम मांझी भी पहले भी बता चुके हैं, और बीच में चिराग पासवान को लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया है कि चिराग पासवान को आखिर झारखंड और दिल्ली में विधानसभा की सीटें क्यों दी गई, आखिर उनकी पार्टी को क्यों दी गई। अगर चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं तो उनके पास भी 4 विधायक और 1 सांसद है। तो जब चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, जब वो इतनी सीटों की डिमांड कर सकते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते, और एनडीए हमें सीट क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा भी दे देंगे और दूसरे गठबंधन के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने अपने बयान को पलट दिया था, और पलटने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने ये आवेश में कहा था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम पूरी उम्र ताउम्र हम नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अपने बयान से तो पलट गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में कहा जाता है कि वो जब जिधर उनको ज्यादा फायदा होता है वो पलटने में देर नहीं करते। जिस तरह से नीतीश कुमार इस चीज के लिए बदनाम है, नीतीश कुमार को ये टैग लग गया है कि वो पलटू राम है, उसी तरह से जीतन राम मांझी के बारे में भी कहा जाता है कि जीतन राम मांझी कब कौन सा फैसला करेंगे ये खुद नहीं जानते। और चिराग पासवान के पीछे पड़ने का भी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में चिराग पासवान की सीटों की संख्या कम करना चाहते हैं और अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने अभी से ही बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कल 26 जनवरी के दिन चिराग पासवान क्या करेंगे, कौन सी घोषणा करेंगे, ये तो चिराग पासवान खुद ही बताएंगे। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।